जवान भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। व्यंकटेश्वरा फार्म वेलफेअर फाउंडेशन आणि व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमानं नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील अंजंग गावात व्यंकटेश्वरा अग्निवीर सशस्त्र सेना भरतीपूर्व आणि वनउद्योग प्रशिक्षण केंद्र सुरू होत आहे। या उपक्रमाचे उद्घाटन नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळच्या व्यंकटेश्वरा ॲग्रो फार्म अंजंग येथे झाले। या प्रसंगी कैलास मठाचे परमपूज्य 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सविदानंद सरस्वतीजी, माजी खासदार पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रतापराव दिघावकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। या केंद्राच्या माध्यमातून युवकांना भारतीय सैन्य भरतीसाठी प्रशिक्षण तसेच नवोद्योगासाठी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडचे चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय अध्यक्ष एक्स आर्मी ब्लॅक कॅट कमांडो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये गौरविलेल्या आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गौरविलेल्या माजी सैनिक शिवाजीराव डोळे तसेच वेलफेअर फाउंडेशनच्या अध्यक्षा मुक्ता डोळे यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत आहे। देशाला तरुण सैनिकी बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अग्निवीर योजनेत देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील होतकरू बेरोजगार तरुण तरुणींना सामील होणे सहज सुलभ व्हावे, तसेच सैन्य दलाव्यतिरिक्त विशेषतः शेती क्षेत्रावर आधारित स्वतःच्या उद्योग व्यवसाय काढण्याच्या बाबतीत तरुणांना प्रशिक्षित करून बेरोजगारीवर मात करण्याच्या उद्देशानं या प्रशिक्षण केंद्राचं कार्य चालणार असल्याचा मानस संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजीराव डोळे यांनी व्यक्त केला आहे। जय जवान जय किसान। व्यंकटेश्वरा फार्मर वेलफेअर फाउंडेशन NGO नाशिक या संस्थेनं अग्निवीर सशस्त्र सेना भरती एवं नव उद्योजक भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अजंगवडेल मालेगाव नाशिक या ठिकाणी चालू केलेला आहे। आज खूप गर्व होतोय की एक छोटंसं बघितलेलं स्वप्न आज साकार होतंय। या कार्यक्रमाला माननीय राज्य सहकार मंत्री नरेंद्र हिरवळ साहेब, कैलास मठाचे अध्यक्ष स्वामी सविदानंद सरस्वतीजी महाराज, आमचे पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्वस्वी निवृत्त दिगावर साहेब, दिल्लीवरनं ज्यांनी मला घडवलं ते असे इंटरनॅशनल ट्रेनर मिस्टर दीपक बजाज आणि 12 राज्यातील सर्व निवृत्त जवान आणि किसान आज या ठिकाणी येत आहेत। या ठिकाणी जी ही अग्निवीर भरती प्रशिक्षण केंद्र जे आहे हे परिपूर्ण निशुल्क आहे आणि या ठिकाणी आता सध्या तरी 12 राज्यातील मुलं आम्ही सिलेक्ट केलेले आहेत। त्यांची प्रक्रिया सुरुवातीला फिजिकल केलेला आहे, मेडिकल केलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्यांचं एक्झाम घेऊन डॉक्युमेंट चेक करून अशा 500 मुलांची निवड प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रातील काही मुलं आलेली आहेत। खूप आनंद वाटतोय की आपण एक सर्वसामान्य परिवारातले जरी असलो परंतु मी देशाची एक चांगली सेवा केलेली आहे। ब्लॅक कॅट कमांडो दिल्लीला राहिलेलो आहे, निवृत्त होऊन आज व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या संस्थेचं नेतृत्व करत आहे। अजंगवडेल मालेगाव या ठिकाणी या निवृत्त जवान आणि किसान एकत्र येऊन 548 एकर क्षेत्रामध्ये खूप सारं ऑर्गॅनिक फार्मिंग करून नंदनवन फुलवलेलं आहे आणि या ठिकाणी केलेल्या कार्याची दखल कोऑपरेटिव्ह मधील सहकार समृद्धीच्या तत्वावर केलेलं कार्य हे बघता देशाचे पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीने मन की बात मध्ये सराहना केलेली आहे। देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई साहेब यांनी रिसेंटली 24 जानेवारीला दौरा करून आमचा हौसला अफजाई केलेला आहे। या ठिकाणी खूप सारे केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री या ठिकाणी येऊन दौरा करून गेलेले आहे। जवळजवळ 40 कंट्रीचे गव्हर्नमेंट प्रतिनिधी या ठिकाणी येऊन दौरा करून गेलेले आहे। खूप चांगलं वाटतं की हे जे अग्निवीर सशस्त्र सेना एवं उद्योजक भरती प्रक्रिया केंद्र चालू केलेले आहे। अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण संस्था हजारो रुपयांचं शुल्क आकारतात। ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील तरुण तरुणींना यामुळे हे प्रशिक्षण घेता येत नाही, म्हणून 6 महिन्यांचे हे सर्व प्रशिक्षण
भोजन निवासासह मोफत दिले जाणार आहे. स्वामी संविधानंद सरस्वती आणि मान्यवरांच्या हस्ते तिरंगा ध्वजाच्या स्तंभाचे आणि सरस्वतीच्या प्रतिमेचे पूजन करून तसेच दीपप्रज्वलन करून या केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी स्वामी संविधानंद सरस्वती म्हणाले की भारत पूर्वी जहाँ डाल डाल पे सोने की चिडिया करती है बसेरा अशी ख्याती असणारा समृद्ध देश होता. आजही आहे आणि उद्याही असेल. देशातील तरुणांवर संस्काराचा अमूल्य ठेवा असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. आज बहुत बड़ा दिन है. आज हमारे बहुत प्रिय शिव भक्त राष्ट्रभक्त शिवाजी डोले जी का जन्मदिन है. मैं भगवान से उनके लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ. खूब स्वस्थ प्रसन्न रहे और जो कार्य उन्होंने हाथों में लिया है भगवान उनको बहुत सफलता प्रदान करे, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा साथ में लेके चल रहे हैं वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत है. जवान जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है. शिवाजी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी जवान रिटायर होते हैं उनको अच्छा सम्मान मिले, और क्योंकि जिस तरह उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है वैसे आगे चल के समाज की सेवा करें. तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम आज यहाँ प्रारंभ हो रहा अग्निवीर का. ये भारत सरकार की जो योजना अग्निवीर ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक योजना है. और यहाँ जो लोग ट्रेनिंग करके जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ एक तो शारीरिक उनको शक्ति प्राप्त होगी यहाँ पर, और बौद्धिक शक्ति भी प्राप्त होगी यहाँ के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ धन और शक्ति और बुद्धि इनका तालमेल है. तो जब व्यक्ति यहाँ से सीख करके जाएगा आगे उद्योग भी करेगा तो अपने परिवार का ही नहीं अपने गांव का भी भरण पोषण होगा उससे, और देश का विकास होगा. तो ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना अग्निवीर की. भगवान से हम खूब प्रार्थना करते हैं कि खूब भगवान उनको सफलता प्रदान करे और आगे चल करके वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव जो संस्था है देश में ही नहीं विश्व के अंदर इसका नाम हो. और जो हेतु जो उद्देश्य लेकर के शिवाजी चल रहे हैं भगवान उनको निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे. ऐसे में भगवान शिव से खूब प्रार्थना करता हूँ. हमारे सम्माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी साहब ने अग्निवीर की संकल्पना शुरू की. ये सिर्फ अग्निवीर नहीं रहेंगे, ये देश के सशक्त नागरिक रहेंगे. शिवाजी डोले जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ. उसके जन्मदिन पर उसने बहुत अच्छा संकल्प हाथ में लिया है. उसके बारे में मैं एक ही लाइन में बोलूँगा, नई सोचें नई दिशाएं, नई सोचें नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नई यारों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते. ये वतन के लिए जीने वाले श्री शिवाजी राव डोले, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती मुक्ताजी डोले, उसका योगदान बहुत बड़ा है. क्योंकि आज खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लोग ये नहीं करते, लेकिन उसने 500 बच्चों का पूरा भविष्य अपने हाथ में लिया है, अपने साथ में लिया है. और आज योग ऐसा है, डोले जी ने भी कमांडो कोर्स किया है, ब्लैक कैट थे. मैंने भी अमेरिका में कमांडो कोर्स किया है. और आर्मी में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त. तो हमेशा शिवाजी डोले जी यही काम के लिए अपना पूरा आयुष्य समर्पित करें. और यहाँ सिर्फ अग्निवीर नहीं, ये पृष्ठभूमि से एक दिन भारत का लश्कर प्रमुख होगा, ये मैं आपके सामने विश्वास व्यक्त करता हूं. और ये खास दिन इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जब भी हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे ना, तो जब हम ग्रास रूट लेवल पर नीचे जाकर काम करना शुरू करेंगे और लोगों को सशक्त करेंगे जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने लिए और देश के लिए कुछ कर सकें, तो फिर ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और आज शिवाजी डोले जी ने वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव के साथ साथ जो ये अग्निवीर को एक अलग तरह की ट्रेनिंग देने की जो ये सोच रखी है, जो ये नया विजन बनाया है, हम ऐसा बोलते हैं कई बार कि इसका जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है. यहाँ पर इस सेंटर में जो मालेगांव में हम करने वाले हैं वहाँ पर शायद 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे. लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आज हम पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट बड़े कंट्रीज में से एक हैं. और हमारी जो एवरेज एज अगर आप देखें हिंदुस्तान की तो 28 साल है.
और अगर मालेगांव में इस प्रयास को हम पूरे देश तक पहुंचा सकें और देश के अंदर बहुत सारे और लोग इससे प्रेरणा लेके हमारे देश के युवाओं के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें शुरू कर पाएं जिससे वो सशक्त हो सकें। यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते। प्रतिनिधी गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक।